तेजस्वी यादव जी कभी बिहार के लिए सीरियस नहीं रहे। विपक्ष तो अपने जीरो पर आउट हो रहा है। तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब वो तो सर छुपा रहे हैं। इतना बड़ा थंपिंग मेजोरिटी हुआ है और उनके कथनी और करने में समानता नहीं रही तो आगे भी उनको इसका खामियाजा बिहार की जनता जरूर भुगताएगी। अगर अपोजिशन का किरदार वो नहीं निभाएंगे तो अगली बार से अपोजिशन से भी उनकी छुट्टी हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज की बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है तेजस्वी यादव पर। एक बार फिर से सत्ताधारी पक्ष की तीखी टिप्पणी सामने आ रही है। आइए सबसे पहले सुनते हैं उन बयानों को। तेजस्वी जी गायब है सदन से, तीसरा दिन है, दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए। देखिए, तेजस्वी यादव जी कभी बिहार के लिए सीरियस नहीं रहे हो। चाहे इलेक्शन का ज़माना हो, चाहे पोस्ट इलेक्शन हो, जनता ने एक मैंडेट दिया है हम लोगों को। हम लोग आगे बढ़ाएंगे बिहार को। अब तेजस्वी जी घर में सोएं, दिल्ली जाएं, कहाँ जाएं, हम लोग क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए बिहार की तरक्की में, अगर वो किरदार निभाते हैं तो अपोजिशन में भी बने रहेंगे। अगर अपोजिशन का किरदार वो नहीं निभाएंगे तो अगली बार से अपोजिशन से भी उनकी छुट्टी हो जाएगी। आज राज्यपाल का भी अभिभाषण होना है, लेकिन वो मौजूद नहीं रहेंगे। बिहार की जनता ने एक मैंडेट दिया है बिहार की तरक्की के लिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व के लिए। राज्यपाल जी आएंगे, भाषण देंगे और जो गाइडलाइन जारी करेंगे बिहार की तरक्की के लिए, उस पर हम लोग एक प्रोडक्टिव सेशन चलाएंगे और आगे भी बिहार की तरक्की के लिए काम करेंगे। कह रहे थे कि विपक्ष को जो है अध्यक्ष संरक्षित कीजिएगा इस बार, क्योंकि कमजोर भी हैं हम लोग, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे हाउस की ये परंपरा रही है, चाहे असेंबली हो चाहे काउंसिल हो, विपक्ष को पूरी आज़ादी दी गई है। और नीतीश कुमार की खूबसूरती यही है कि पूरे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे वो भरोसा करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं और विपक्ष की जो चीज़ें होती हैं उसको वो कबूल करते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने किस तरह लोकतंत्र को यहाँ मजबूत किया, विपक्ष की बातों को सुने हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। हम लोग पूरे विपक्ष की इज्जत करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। विपक्ष क्या कहता है उनकी बातों को कौन ले रहा है? अगर विपक्ष की बातों को लेते हम लोग तो आज 202 सीट हम लोग नहीं जीतते। विपक्ष तो अपने जीरो पर आउट हो रहा है और उनके कथनी और करने में समानता नहीं रही तो आगे भी उनको इसका खामियाजा बिहार की जनता जरूर भुगताएगी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बुलडोजर बाबा है, सत्र के बीच दिल्ली चले गए हैं। अब उनकी इच्छा, लोकतंत्र है, जहां मर्जी है वहां जाएं, जो इच्छा है वो करे। सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा बताया जा रहा है भाजपा की ओर। अब ये सब आप ही लोग सब निकालते रहते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि विपक्ष के पास, खासकर तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब वो तो सर छुपा रहे हैं। इतना बड़ा थंपिंग मेजोरिटी हुआ है, जात पात की राजनीति करने वाले, जंगल राज वाले यहाँ सफाया हो गया है। अब विकास होगा, उद्योग लगेगा यहाँ। बयान में कहा गया है कि तेजस्वी यादव कभी भी बिहार की प्रगति को लेकर गंभीर नहीं रहे, चाहे चुनाव का समय हो या फिर पोस्ट इलेक्शन का दौर। जनता ने विकास और स्थिरता का जो मैंडेट दिया है, हम उसी के अनुसार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सत्ता पक्ष का कहना साफ है कि तेजस्वी यादव चाहे घर में रहे, दिल्ली जाए या कहीं और, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब बिहार की जनता ने विकास के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए मैंडेट दिया है। देखिए, उन्होंने आगे ये तक कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जारी होने वाली जितनी भी गाइडलाइंस है, उन्हीं के आधार पर एक प्रोडक्टिव सेशन चलाएंगे। और सदन की परंपरा रही है कि चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, विपक्ष को पूरी आजादी दी जाती है। और यही नीतीश कुमार की खूबसूरती है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों में पूरा भरोसा रखते हैं और विपक्ष की बातों को गंभीरता से सुनते हैं। अंत में उन्होंने ये तक कहा कि अब तेजस्वी यादव को घबराने की जरूरत नहीं है। वे देख सकते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो ये था आज का बड़ा राजनीतिक बयान जो तेजस्वी यादव को लेकर सीधे तौर पर था। अब तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ऐसे में सदन में हलचल तेज हो गई। सत्ता पक्ष आरोप लगाने लगे
अगर आप गौर फरमाइएगा तेजस्वी यादव के हाव भाव पर, तो चुनावी परिणाम के बाद तेजस्वी यादव काफी शांत हो चुके हैं। कल देखा भी गया कि जहां एयरपोर्ट पर मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तब भी तेजस्वी यादव चुप होते नजर आए। आखिरकार तेजस्वी यादव की जो अपेक्षाएं थी चुनावी माहौल में, वो थी कि उनको पास ज्यादा से ज्यादा सीटें और चुनाव में जीत का असर भी नजर आ रहा था, लेकिन चुनावी परिणाम बिल्कुल विपरीत रहा और यही झटका तेजस्वी यादव को लगा है, जहां कम सीटों पर उन्हें अब रहना पड़ गया। यही कारण है कि तेजस्वी यादव अभी मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं और लगातार देखा गया कि तेजस्वी यादव अभी पारंपरिक पूरी तरह से अवधारणा में नजर आ रहे हैं। जैसा कि कल स्पीकर चुने गए प्रेम कुमार, तो इस दौरान भी तेजस्वी यादव उन्हें बधाई देते नजर आए। तो ये है तेजस्वी यादव के बदले तेवर। फिलहाल सत्ता पक्ष अब तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट पर यूं ही अपडेट आपके बीच पेश करेंगे। धन्यवाद।